हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या गुरु एजुकेशन में। अभी अभी एक गुड लेटेस्ट न्यूज़ आई है राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड जयपुर की तरफ से, जिसमें अभी अभी नोटिस 18/10/2023 को पब्लिश हुआ है। और ये नोटिस राजस्थान सहकारी लिमिटेड बोर्ड जयपुर की तरफ से नोटिस किया गया है, जिसमें 18/10/2023 को ये पब्लिश हुआ है। आगे देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। ये दे रखा है प्रेस विज्ञप्ति, राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड परीक्षा द्वारा राजस्थान सहकारी लिमिटेड बैंक, एपेक्स बैंक व विभिन्न केंद्रीय सहकारी बैंकों के 635 रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती 2023 हेतु विज्ञापन संख्या 8BP RCRB 2023-24/4044। दिनांक इसमें कितनी है? दिनांक दे रखी है 6/10/2023 जारी कर अभ्यर्थी से 18/10/2023 से दिनांक 17/11/2023 तक। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 18/10/2023 से चालू होंगे रजिस्ट्रेशन और 17/11/2023 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। उक्त ऑनलाइन आवेदन की अवधि को अपरिहार्य कारणों के तहत द्वारा स्थगित किया जाता है। इस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन की अवधि से संबंध नवीन दिनांक निर्धारित किए जाने पर यथा समय बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थी को अवगत करा दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये वैकेंसी आई थी 6/10/2023 को जारी की गई थी। अब ये 18/10/2023 से 17/11/2023 तक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि थी, जिसके कारण ये भर्ती निर्धारित स्थगित कर दी गई है। क्या कर दी गई है? स्थगित कर दी गई है। देखिए, एतद बोर्ड द्वारा स्थगित किया जाता है, स्थगित की गई है। देखिए यहाँ पर राजीव लोचन, अध्यक्ष सहकारी समिति बोर्ड भर्ती बोर्ड, ये नोटिस है। अब देख लेते हैं दूसरी न्यूज राजस्थान बोर्ड की तरफ। देखिए दोस्तों, अभी अभी दूसरा नोटिस राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की तरफ से लागू हुआ है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मंडल की तरफ से पर्यावरण मार्ग संस्थागित क्षेत्र झालाना डूंगरी जयपुर 30/2004 राजस्थान की तरफ से लागू हुआ है। विज्ञापन संख्या कितनी है? 1/2023 और 5/10 दिनांक 5/10/2023 को लागू किया गया था। देखते हैं किसकी है। इसमें 3 वैकेंसी निकली हैं। कितनी है? 3 वैकेंसी हैं। एक विधि अधिकारी की है, एक कनिष्ठ की सहायक की है, एक कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता की है। विधि अधिकारी की 2, कनिष्ठ वैज्ञानिक की 59 और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता की 50। कितनी है? 50। टोटल वैकेंसी इधर है। विधि अधिकारी की योग 2, अनुसूचित क्षेत्र की कोई भी नहीं है, सब गैर अनुसूचित क्षेत्र की वैकेंसी है। देखिए हम इसमें पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल कर्मचारी सेवा नियम व विनियम 1993 की अनुसूची 1 यथा समय संशोधित नियमों के तहत अंतर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन क्या कहते हैं? आमंत्रित किए जाते हैं। मंडल द्वारा पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि इसमें ये जो मंडल है इसके द्वारा कमी भी की जा सकती है वैकेंसी में और बढ़ाई जा सकती है वैकेंसी को। तो इसमें केवल सारा उत्तरदायित्व किसका होगा? ये जो मंडल द्वारा है, मंडल का सारा उत्तरदायित्व होगा। देख लो गैर अनुसूचित क्षेत्र में किसकी कितनी वैकेंसी है। ये दे रखे अनुसूचित क्षेत्र में किसी की कोई वैकेंसी नहीं है, सिर्फ एक वैकेंसी। कुल पद 3 है जेई के, जिसमें 2 सामान्य के हैं, सामान्य से, और अनुसूचित जाति से 1 पद, वो भी सामान्य का। ये दे रखा है। 1 पद ये है और 2 पद ये हैं, टोटल हैं 3 पद। 2 पद ये हैं और टोटल हैं 3 पद। किसके? जेई के। आगे देखिए पढ़ लेना, नोट दे रखा है सब। अब हम आगे चलते हैं किसकी तरफ? शैक्षणिक योग्यता की तरफ। शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या मांगी है? लॉ के लिए, लॉ ऑफिसर के लिए 2nd ग्रेड
मस्ट बी अ लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। अ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाई ए लॉ इन इंडिया, विधि जो स्कूल होते हैं लॉ के स्कूल, उनसे ग्रेजुएशन होना चाहिए। इट इक्विवेलेंट विद देयर 3 ईयर कोर्स, या फिर ग्रेजुएशन के समकक्ष कोई ऐसी डिग्री होनी चाहिए जिसका 3 ईयर का कोर्स हो। क्या हो? 3 ईयर का कोर्स हो। आगे देख लेते हैं जूनियर साइंटिफिक की। जूनियर में क्या दे रखा है? फर्स्ट क्लास एमएससी होना चाहिए इन माई ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से होना चाहिए, या साइंस होना चाहिए, इन्वायरमेंट साइंस, माइक्रोबायोलॉजी। आफ्टर बीएससी बीएस डिसिप्लिन ऑफ साइंस, यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाई लॉ इन इंडिया, इन फॉरेन क्वालिफाई रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट, मतलब चाहे आप विदेश से किए हो चाहे देश से किए हो, सब आपका चलेगा। आगे जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए एमटेक एमई डिग्री इन्वायरमेंटल इंजीनियर और बीटेक बीई डिग्री टू बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, माइनिंग, इन्वायरमेंट, टेक्सटाइल इंजीनियर फ्रॉम आ यूनिवर्सिटी। इन सब में डिग्री होनी चाहिए बीटेक या बीई की या एमटेक की। और इफ़ क्लास और डिवीज़न इज़ नॉट अवार्ड मिनिमम 60%। सो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कह रखी है ये कि आप जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए फॉर्म तब तक नहीं भर सकते जब तक आपकी फर्स्ट नहीं है। एमटेक हो, एमई हो, बीएड हो या बीई हो, इनमें आपकी 60% से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपके 60% से नीचे है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। आगे देख लेते हैं इनके वेतन पे की। ग्रेड पे किसका कितना है? विधि अधिकारी का लेवल 12 का ग्रेड पे है, कनिष्ठ अधिकारी का लेवल 12 का है, कनिष्ठ अभियंता का 10 का है। 7वें वेतन आयोग की तरफ से विधि अधिकारी द्वितीय का 12वें लेवल का है, कनिष्ठ वैज्ञानिक का 12वें लेवल का है, और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता का 10 लेवल का है, मतलब 10वें लेवल की ये जॉब है। बहुत ही अच्छी जॉब है दोस्तों ये, जिसका मौका आपके लिए मिल रहा है तो आप मौका छोड़ा नहीं। आवेदन दिनांक 1/1/2024 को, अब आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदन दिनांक 1/1/24 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। इसमें समय सीमा दे रखी है आयु सीमा 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष आपकी क्या है? आयु होनी चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 40 वर्ष। अगर आप 18 से कम है तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। आप 18 से ज़्यादा हैं, 40 से ज़्यादा हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसमें देख लेते हैं स्पष्टीकरण दे रखा है। विधि अधिकारी के पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत 3 वर्ष में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष। अगर इसका जो विज्ञापन निकला है, अगर इसका परीक्षा का आयोजन 3 वर्ष में नहीं हुआ तो आवेदकों को जितने भी आवेदन करेंगे बच्चे, उनको 3 वर्ष के अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ठीक है। शैक्षणिक आहारता दे रखी है इसमें। आगे देख लेते हैं। आगे इसमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा, हाँ अब दे रखा है अधिकतम सीमा छूट किसमें कितनी कितनी दे रखी है? राजस्थान राज्य से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 5 वर्ष की छूट, सामान्य आरक्षित महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट, राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट। विधवा व विच्छिन्न विवाह परित्यक्त तलाकशुदा महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है। जो महिलाएं तलाकशुदा हैं उनके लिए कोई भी आयु सीमा नहीं है। बाकी देख लीजिए ये है। आवेदन की तिथि, अब सबसे इम्पोर्टेंट है ये आवेदन अवधि ये दे रखी है। दिनांक 18/10/2023 से 17/11/2023 तक रात्रि 12 बजे तक इसके आवेदन होंगे। 18/10 से 17/11/2023 तक, मतलब 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक रात्रि 12 बजे तक इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। आगे देख लेते हैं। आगे इसमें अब दे रखा है जो लॉ ऑफिसर पाठ्यक्रम, क्या दे रखा है? परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना।
पाठ्यक्रम में दे रखा है। पाठ्यक्रम 2 पेपर होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 60 क्वेश्चन होंगे और पार्ट बी में 15 क्वेश्चन होंगे। टोटल टाइम 90 मिनट का होगा और एक क्वेश्चन ऑफ मार्क्स इज 3 मार्क्स। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा आपका। सभी में यही है, जूनियर में भी यही है, इसमें भी यही दे रखा है और जूनियर इन्वायरमेंट में भी यही है। तीनों का पेपर सेम होगा। 60 और 15 पार्ट ए पार्ट बी में दो पेपर होंगे, मतलब पेपर एक ही होगा लेकिन पार्ट ए के पेपर में 2 पार्ट आएंगे, पार्ट ए पार्ट बी। एक में 60 क्वेश्चन, एक में 15 क्वेश्चन, टोटल 75 क्वेश्चन होंगे। उसको करने के लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे और टोटल जो मार्क्स हैं वो 225 का पेपर होगा। तो ये देख लीजिए नीचे, ये सब अब इसमें कुछ नहीं है, नीचे ऐसे ही दे रखा है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट नोटिस को देखने के लिए, जॉबों की देखने के लिए, आप हमारे चैनल को आर्या गुरु एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को तक पहुंच पाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाकर कर सकते हैं। धन्यवाद।